अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे परवीन शाकिर के बारे में, जो पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर शायरा गुजरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश 24 नवंबर 1952 ईस्वी है और मकाम पैदाइश यानी कि पैदाइश की जगह वो पाकिस्तान के कराची शहर में पैदा हुई। असलाफ़ का वतन, उनके असलाफ़ का वतन यानी कि उनके बुज़ुर्गों का वतन दरभंगा था, जो बिहार में है। बिहार के दरभंगा ज़िले में लहरिया सराय जो है उनके असलाफ़ का वतन था। उनके वालिद साहब का नाम था सैयद साकिब हुसैन, वो भी शायर थे और वो अपना तखल्लुस। परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम घर पर हुई। फिर मैट्रिक जो है उन्होंने रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से पास किया। उसके बाद सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से बीए पास किया और एमए के लिए उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहीं से कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी और लिसानियात में एमए की डिग्री हासिल की। 2 सब्जेक्ट है उनका एमए में, अंग्रेज़ी और लिसानियात। ये डबल एमए की हुई हैं। लिसानियात का मतलब होता है इल्म ज़बान, इंग्लिश में उसको कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। इसमें जो है ज़बान के बारे में पढ़ा। उन्होंने एमए पीएचडी में एडमिशन ली और 1971 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली। पीएचडी में उनका उन्वान था जंग में ज़राए व इब्लाग का किरदार। पीएचडी जब कीजिएगा आप लोग को मालूम चलेगा कि पीएचडी में जब एडमिशन होता है तो एक टॉपिक मिलता है जिस पे रिसर्च करके लिखना होता है। तो वही टॉपिक जो है इनको मिला हुआ था परवीन शाकिर को, जंग में ज़राए व इब्लाग का किरदार। फिर जो है पीएचडी करने के बाद वो अमेरिका चली गई और अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया। एमए जो है अमेरिका में उन्होंने बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और फिर वहाँ से जो है वापस चली आई। अब अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेज़ी लेक्चरर की हैसियत से वो पढ़ाने लगी और 9 वर्षों तक दर्स व तदरीस का काम किया। फिर जो है वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास की, कामयाबी हासिल हुई और कस्टम कलेक्टर बन गई। इस तरह से वो तरक्की करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर भी फाइज रही। प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके शौहर का नाम था डॉक्टर नसीर अली। परवीन शाकिर की शादी जो है उनके खराजात भाई से हुई थी। उन लोगों का मिजाज आपस में मिलता नहीं था, जिसकी वजह से शादी जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और उनका रिश्ता टूट गया और आखिरकार उनका तलाक हो गया और उनसे एक लड़का भी पैदा हुआ था जिसका नाम था सैयद मुराद अली। अब देखते हैं परवीन शाकिर के शेरी मजमूए के बारे में। उनका पहला मजमूआ कलाम खुशबू था जो 1977 ईस्वी में शाये हुआ। पहला मजमूआ कलाम याद रखिएगा, खुशबू था। देखिए मजमूआ कहते हैं, मजमूआ का लफ्ज़ी माना होता है ज़ख़ीरा, यानी कि बहुत सारे शेर को या गज़ल को जो है एक बुक में करके छाप देना, उसी को मजमूआ कहा जाता है। उस किताब को मजमूआ कहा जाता है। तो उनका पहला मजमूआ कलाम था खुशबू और फिर उसके बाद सदबर्ग भी 1981 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद खुद कलामी 1984 ईस्वी में शाये हुआ। फिर इनकार 1990 ईस्वी में शाये हुआ और उसके बाद जो है माह तमाम के नाम से एक कुलियात शाये हुआ और फिर उसके बाद कफ आईना छपा। तो ये उनके शेरी मजमूए हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। पहला मजमूआ कलाम उनका खुशबू, फिर सदबर्ग, फिर खुद कलामी, उसके बाद इनकार, उसके बाद माह तमाम और आखिर में कफ आईना। परवीन शाकिर की वफ़ात 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को इस्लामाबाद के नज़दीक एक सड़क हादसे में हुई। यानी कि एक एक्सीडेंट में जो है 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को उनकी मौत हो गई। तारीख था 26 दिसंबर 1994 ईस्वी। 42 बरस की उम्र जो है वो पाई टोटल और 27
27 सालों तक जो है उन्होंने शायरी की। और एक बात ये भी है कि 15 वर्ष की जब थी वो, तभी से जो है वो शेर कहना शुरू कर दी थी। उन्हें निसाई तहरीक से वाबस्ता किया जा सकता है। निसाई तहरीक का मतलब होता है औरतों की तहरीक। उन्हें निसाई तहरीक से यानी कि औरतों की तहरीक से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनकी शायरी में औरतों के जज्बात बहुत ही शिद्दत के साथ और फितरी अंदाज में उभरते हैं। फितरी अंदाज में यानी कि हकीकी अंदाज में। परवीन शाकिर बहुत ही नरम दिल खातून थी। उनके अंदर हमदर्दी के जज्बात कूट कूट कर भरे हुए थे। ये थे परवीन शाकिर के हयात व खिदमत। आइए अब उनके गज़ल को पढ़ते हैं। पहला शेर है, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे भाई। परवीन शाकिर यहाँ कह रही हैं कि बीते मौसम में, गुज़रे ज़माने में जो ख्वाब गुलाबों की तरह खिलते थे मेरे दिल में, अब वही ख्वाब जो है मेरे दिल पर अजाबों की तरह उतरेंगे, क्योंकि अब जो है वो वक्त नहीं रहा, वो समय नहीं रहा। अगला शेर है, राख के ढेर पे अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। खेमा का मुराद है यहाँ पे आशियाना से, घर से। वो कह रही हैं कि मेरे आशियाने जो है मेरे ख्वाबों की तरह जल चुके हैं, इसलिए अब जो है उसी जले हुए राख के ढेर पर अब जो है रात बसर करनी होगी, सारी ज़िंदगी गुजारनी होगी। साते दीद के आरिज़ हैं गुलाबी अब तक, अव्वली लबहों के गुलनार हिजाबों की तरह। आरिज़ का मतलब होता है रुखसार, और यहाँ पे गुलनार, गुलनार कहते हैं अनार के फूल को, और हिजाब का मतलब पर्दा, आप लोग जान ही रहे हैं। तो साते दीद के आरिज़ हैं गुलाबी अब तक, अव्वली लम्हों के गुलनार हिजाबों की तरह। कह रही हैं कि जब हम लोग मिले थे पहली मर्तबा, तो वो लम्हा, वो वक्त जो है, उस वक्त का चेहरा आज भी मुझे याद है। अव्वली लम्हों के गुलनार हिजाबों की तरह। अनार का फूल आप लोगों ने देखा होगा, जो है अनार का फूल कैसा होता है कि बीच में फूल होता है और उसके चारों तरफ से पंखुड़ी जो है पर्दे की तरह उसको ढाके रहते हैं चारों तरफ से। तो ऐसे ही ये कह रही हैं कि जो है हिजाबों, गुलनार हिजाबों की तरह जो है वो यादें आज तक मेरे नज़रों के सामने गुलाबी हैं। गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार। शुमार का मतलब होता है गिनती, यानी कि तेरे घर के गुलाबों की गिनती जो है मुमकिन नहीं है। बहुत सारे गुलाब हैं तुम्हारे घर में, बहुत सारी खुशियां हैं। मेरे रिश्ते हुए ज़ख्मों के हिसाबों की तरह, यानी कि जिस तरह से मेरे ज़ख्मों का हिसाब नहीं लगाया जा सकता है, उसी तरह से तुम्हारे घर के खुशियों का भी शुमार नहीं किया जा सकता है। याद तो होंगी वह बातें तुझे अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। वो लम्हे, वो यादें आज भी तुम्हें याद होंगी, लेकिन अलमारी में रखे हुए बंद किताबों की तरह उसको तुम याद नहीं करना चाहते, उसको देखना नहीं चाहते। कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मेयार बदलता है निसाबों की तरह। यहाँ परवीन शाकिर जो है अपने बेवफा महबूब को कह रही हैं कि तुम्हारा तो मेयार, यानी कि तुम्हारा तो अंदाज जो है हर साल निसाबों की तरह बदल जाता है। आज जो इस साल जो मैट्रिक क्लास में है वो अगले साल 11वीं में चला जाएगा और उसका बुक बदल जाएगा, उसका कोर्स बदल जाएगा। फिर जो 9th में होगा वो 10वीं क्लास में चला जाएगा। हर साल उसी तरह से तुम्हारा अंदाज भी जो है हर साल बदलता रहता है। अगला शेर है,
शो हो जाती है अब भी तेरी आँखों की चमक, गाहे गाहे तेरे दिलचस्प जवाबों की तरह। शोख का मतलब होता है चमकदार, यानी कि तुम्हारी आँखें जो है अब भी चमकदार हो जाती हैं कभी कभी तेरे दिलचस्प जवाबों की तरह, यानी कि तुम्हारे जो जवाब थे दिलचस्प उसी तरह से आज भी तुम्हारी आंखें चमकदार हो जाती हैं कभी कभी मेरे यादों में। हिज्र की शब मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, तेरी खुशबू मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। आज भी जो है परवीन शाकिर अपने उन बीते हुए लम्हों को भूल नहीं पाई हैं, अपने बेवफा शौहर को, बेवफा महबूब को भूल नहीं पाई हैं और कह रही हैं कि हिज्र की शब मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी। हिज्र का मतलब होता है जुदाई, यानी कि जुदाई की रात मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, तेरी खुशबू मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह, यानी कि तुम्हारी खुशबू जो है मेरे तन्हाई में आकर के जो दस्तक देगी, जिस तरह से मेरे ख्वाब खोए हुए हैं उसी तरह से तुम्हारी खुशबू भी है जो है मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह हिज्र की शब में मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी आकर के। आइए परवीन शाकिर की दूसरी गज़ल को पढ़ते हैं। पहला शेर है, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। चाक होना का मतलब होता है जख्मी होना, बिखर जाना। मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए, यानी कि जब बारिश हुई तो बारिश की जोर की वजह से, तेज़ की बारिश की वजह से फूलों के जिस्म जो है टुकड़े टुकड़े हो गए, वो ज़ख्मी हो गए, टूट कर बिखर गए। मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए और उनका दिल जो है बेरहम हो गया। बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में कैसे बुलंद व बाला शजर खाक हो गए। बारिश जब बहुत दिनों तक नहीं होती है तो बड़े बड़े दरख्त भी सूख जाते हैं पानी की कमी की वजह से। वही कह रही हैं परवीन शाकिर कि बादल को क्या पता है कि बारिश के इंतज़ार में कितने बड़े बड़े दरख्त सूख गए, खाक हो गए, मिट्टी में मिल गए। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। जुगनू जो है दिन में नहीं चमकता है, रात को चमकता है। और ये परवीन शाकिर कह रही हैं कि हमारे अहद के बच्चे बहुत चालाक हो गए हैं, वो जुगनू को दिन में चमकने की जिद कर रहे हैं। लहरा रही है बर्फ़ की चादर, जब बर्फ़ घास के ऊपर पड़ती है तो घास जो है बर्फ़ से ढक जाती है, और वही जब सुबह के समय में सूरज निकलता है और सूरज की किरणें उस बर्फ़ पे पड़ती है तो बर्फ़ पिघल करके हट जाती है और घास जो है लहराने लगती है। वही कह रही हैं परवीन शाकिर कि सूरज की रोशनी पड़ने से बर्फ़ पिघल गई और घास जो है लहराने लगी। बस्ती में जितने आब गुजीदा थे सब के सब दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। आब गुजीदा का मतलब होता है पानी का मारा हुआ। कहने का मतलब है कि जो लोग सैलाब के मारे हुए थे, सैलाब में जिनके घर बार डूब गए थे, वो जो है दरिया के रुख बदलते ही, यानी कि दरिया जब वहाँ से अपना रुख दूसरे तरफ किया तो वो जो है तैराक हो गए, तैरना सीख लिए। सूरज दिमाग लोग भी अब लागे फ़िक्र में। सूरज दिमाग का मतलब होता है तेज़ दिमाग, यानी कि अक्लमंद लोग। जुल्फ़े शब फ़िराक के पैचाक हो गए। शब फ़िराक का मतलब होता है जुदाई की रात, यानी कि जो अक्लमंद लोग थे वो भी जो है जुदाई की अंधेरी रात में उलझन में खो गए। जब भी गरीब शहर से कुछ गुफ्तगू हुई, लहजे हवाए शाम के नमनाक हो गए। कि जब भी कभी शहर के गरीब से कुछ बात हुई, उसके दुखों
और दर्दों के बारे में जाना हमने, तो लहजे हवाए शाम के नमनाक हो गए, यानी कि वो शाम बहुत ही गमज़दा और आंसुओं से भरे हुए हो गए। वो शाम बहुत ही नम। ये थी परवीन शाकिर की 2 गज़लें जो हम लोगों ने पढ़ा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो हमारा, तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, जिससे हमारा हौसला अफजाई होता रहे, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं तो वो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।